ज़ीरोधा वेब पर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ज़ीरोधा के मोबाइल वर्जन में कोई भी स्कैल्पिंग के लिए अलग से टर्मिनल या लेआउट नहीं दिया गया है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप उनके वेबसाइट को यूज करके कर सकते हो, क्योंकि उधर आपको थोड़े एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़ीरोधा काइट के वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको शो हो जाता है। इधर आने के बाद सबसे ऊपर आपको डिफॉल्ट नाम का एक बटन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसके राइट में एक बटन मिलेगा गो टू टर्मिनल का, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इधर आ जाते हो आपको कई सारी चीजें इधर देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने लिए स्कैल्पिंग के लिए एक अलग से टर्मिनल बनाएंगे अपने हिसाब। तो मैं क्या करता हूं, इधर ये जो बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद न्यू वर्कस्पेस पर जाता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्कैल्पर नाम का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। अब ये जो स्पेसिफिक आपको टूल देखने के लिए मिल रहा है ये स्कैल्पिंग के लिए मिल रहा है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता है तो आप अपने लिए एक अलग से बना सकते हो, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट पहले जो उन्होंने बना कर दिया है, आपको अगर वो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो आप वो यूज करिए, वरना आप दूसरा भी अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब इधर आने के बाद मैं इसको पहले 5 मिनट पर सेट कर देता हूँ। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो इसी में अगर मुझे ट्रेड करना है तो वो हम करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले ये सारा लेआउट जो है वो हमारा सेट हो चुका है। लेफ्ट साइड में ऑप्शन चेन आ चुकी है। सेंटर में जो बड़ा आपको चार्ट दिख रहा है वो है आपका स्पॉट का चार्ट। ऊपर आपको कॉल का चार्ट दिखेगा और नीचे आपको पुट का चार्ट दिखेगा। तो जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है सब आ चुकी है। अगर आपको चार्ट बड़ा करके देखना है तो इधर एक मैक्सिमाइज का बटन है, इधर क्लिक करिए, अपना एनालिसिस वगैरह सब कर लीजिए और जब ट्रेड लेने की बारी आएगी फिर आप इसको मिनिमाइज करके ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत एनालाइज में कर लेता हूं। तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा जो है वो एक शार्प फॉल के बाद इधर एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे की तरफ ही मूव आ सकता है। तो मैं इसीलिए पुट साइड का ट्रेड इधर प्लान करूंगा अभी। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है उसके लिए आपको पहले इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। तो नीचे आपको कॉल और पुट दोनों मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइक प्राइस जो है वो लगा देता हूं। अब पुट की स्ट्राइक प्राइस मैं लगाना चाहता हूं समवेयर अराउंड, तो 23,850 की इधर मैंने स्ट्राइक प्राइस लगा ली है। अब अगर मुझे ट्रेड लेना है, इधर मेरा ये 23,850 ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप इधर से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लोगे। बाय और सेल दोनों बटन है। रिक्वायर्ड मार्जिन कितनी है, क्वांटिटी लॉट साइज आपको कम ज्यादा करनी है तो आप इधर से कर सकते हो, और अगर आपको लॉट्स के हिसाब से करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लॉट्स के हिसाब से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एक ही क्वांटिटी में कर रहा हूँ और बाय करना चाहता हूँ तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया आप इधर देख सकते हो मेरा ट्रेड लग चुका है। अगर मैं इसको जूम भी करूं तो इधर मुझे कुछ 200-300 प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं इसको अगर क्लोज करना चाहूं तो एक क्लिक में सेल पर क्लिक करके मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूं। तो आपके सामने मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद वो सेम कैंडल में थोड़ा बहुत मूव आया तो मैंने स्कैल्प कर लिया। तो स्कैल्पिंग दोस्तों कुछ इसी तरीके से जो है वो काम करती है। अब जो भी मैंने ट्रेड लिया था वो कहां पर दिखेगा, तो उसके लिए आपको इधर ऑर्डर्स जो है उधर में ऑर्डर्स दिख जाएगी एग्जीक्यूटेड में, और पोजीशन में आपको अपनी पोजीशन दिख जाएगी। तो हमने ये जो पोजीशन है वो ली थी और इसके इन्फो में अगर आप जाओ तो समवेयर अराउंड 180 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट 300 रुपए तक जा चुका था। तो इसी तरीके से आप बहुत ही विद इन मिनट्स ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो और इसी प्रकार से स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई भी ट्रेड लेना है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि किसी ऑप्शन या किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर तुरंत वॉल्यूम आ रहा है तो आप तुरंत इधर बाय दबा के या सेल दबा के यहां से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको बास्केट ऑर्डर लगानी है आप इसको ऑन करके बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। ऑप्शन ग्रीक्स चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां से एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। तो काफी वेल सेटल्ड स्कैल्पिंग का टर्मिनल है जो आपको बाकी ब्रोकर्स में भी देखने के लिए मिलेगा। ये भी काफी क्लीन है। और कुछ अगर आपको चीजें चाहिए जो फिलहाल आपको चार्ट पर नहीं लग रही है या इस टर्मिनल में नहीं है, तो आप ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको जो भी इसमें से चाहिए वो आप लगा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो, वो एड अप और आप आपके हिसाब से इधर सेट भी कर सकते हो। अगर आपको ये जो लेआउट है वो पसंद नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने हिसाब से लेआउट सेट भी कर सकते हो। सिंगल चाहिए तो सिंगल लगा लीजिए, दोनों चाहिए तो दोनों लगा लीजिए, तीनों चाहिए तो तीनों लगा लीजिए। अपने हिसाब से हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। इसको आपको कम ज्यादा करना है आप इसको कम ज्यादा करना कर सकते हो। अगर आपको इसको टोटली हटा देना है तो इस पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। तो तीनों तो इस हिसाब से सिर्फ अभी मेरे सामने चार्ट और ये हो गया है, तो मैं ये वाला जो लेआउट है वो ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन आप अगर चाहो तो दूसरे किसी स्क्रीन पर या अपने फोन वगैरह में भी चेक कर सकते हो। वैसे तो
अपने हिसाब से आप सेटल कर लीजिए और इधर को यूज कर सकते हो। इन केस अगर आपको स्क्रैच से अपने लिए बनाना ही है टर्मिनल, तो आप इसके ऊपर जाइए, न्यू वर्कस्पेस पे जाइए और इधर ब्लैंक पर क्लिक करिए। ब्लैंक पर क्लिक करके क्रिएट कर लीजिए और क्रिएट में आने के बाद ऐड विडजेट पर आइए। अभी क्या चाहिए, सबसे मैंडेटरी हमें होता है चार्ट होता है और क्या होती है स्कैल्पर की विंडो। ये दो चीजें हमने ऐड कर ली। अब मैं स्कैल्पर विंडो को हटा के थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आऊंगा और ये सेम लेआउट जो है वो बन गया है। अब इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप एड ऑन कर लीजिए या तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।